नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे बीजेपी को चाहिए अब नया वोट बैंक। क्या बीजेपी हताश और निराश है? प्रश्न नंबर 1। दूसरा, नए वोट बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरा, क्या नया वोट बैंक नए वोट बैंक के रूप में जिस मुस्लिम समुदाय को देखा जा रहा है, क्या मुस्लिम समुदाय जुड़ेगा बीजेपी के साथ? पसमानदा मुसलमानों की बात होती है, क्या पसमानदा मुस्लिम वोट करेगा बीजेपी को? प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। वहीं देखेंगे कि बीजेपी अच्छी तरह समझ रही है कि 2024 का रण आसान नहीं है। 2024 में परिस्थितियां विपरीत नजर आती हैं। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। कहीं ना कहीं युवाओं से जो उम्मीद थी, 2014 में हम बात करें तो 2014 में बीजेपी ने जो सपने दिए थे, जो एक आशा की किरण दिखाई थी युवाओं को, जिसके सहारे युवा बीजेपी को वोट किया था और युवा को उम्मीद जगी थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब वही युवा कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई का दंश झेल रहे हैं, वो आहत हैं। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, उनके सपने टूट रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि सिर्फ नाम के सहारे आप सोचें कि मोदी जी के नाम के सहारे नैया पार लग जाएगी या हम जीत जाएंगे, ये सोचना छोड़ दें। नए वोट बैंक को जोड़ें, मुस्लिमों के खिलाफ न बोलें, मुस्लिमों को गाली न दें। हम पहले ही कहते थे दोस्तों कि ये देश गंगा जमनी तहजीब इसकी पहचान है और यही इसकी ताकत भी है, लेकिन तब किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अब शायद आभास हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को यह डर सताने लगा है 2024 का। जिस तरह से क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ खिलाफ बोल रहे हैं बीजेपी के, ऐसे में 2024 का रण कैसा होगा? वहीं हिंदी भाषी प्रदेशों की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर भारत के कई राज्यों में सैचुरेशन की स्थिति पर पहुंच गई थी, यानी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी बीजेपी ने। वहां गुंजाइश बहुत कम है, वहां नुकसान होने का डर है। उत्तर भारत में नुकसान तय है, ऐसा माना जा रहा है, क्यों किसान नाराज है। जिन छुट्टे पशुओं की, आवारा पशुओं की बात की जाती थी, मैंने और आपने विधानसभा चुनाव में सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री मंच से बोलते थे कि सत्ता में आने दो, इनका भी हम बंदोबस्त करेंगे और जो छुट्टा जानवर, आवारा पशु घूमते हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन किसान आहत है, महंगाई इस रेशों में बढ़ रही है, उसकी उपज का मूल्य नहीं बढ़ा है। ऐसे में वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। वहीं सरकार भी इस बात को भली भांति समझती है। किसान आंदोलन सरकार ने देखा है, हम सब ने देखा है। किसानों की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। टिकैत आत्महत्या की बात कर रहे हैं, अगर गन्ना का भुगतान नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। रास्ता आसान नहीं है 2024 का बीजेपी के लिए, यह बीजेपी को समझ में आ चुका है। उत्तर भारत में नुकसान दिख रहा है, अब इसकी भरपाई कहां से होगी? उस भरपाई की कोशिश की जा रही है। जिस हिंदू मुस्लिम वोट के नाम पर 80-20 की बात कर वोट मिलता रहा है, उस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी साफ साफ घेर रहे हैं कि धर्म के आधार पर और भाषा को भाषा से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है। ऐसे में पोल खुल चुकी है उस राजनीति, जिस राजनीति के सहारे बीजेपी सत्ता में आई थी। उसको युवाओं से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन युवा खुद नाउम्मीद हो चुका है, उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं।
ऐसे में विकल्प की तलाश युवा भी कर रहा है। युवाओं की जो दूसरी खेप है उसने देखा ही नहीं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि बताएं इससे पहले भ्रष्टाचार और 70 साल में क्या क्या हुआ है। वो जो नया वोटर है जो जुड़ेगा इस बार, उसने वो दौर नहीं देखा है, उसने बीजेपी का दौर ही देखा है। ऐसे में योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है, तभी 2024 के इलेक्शन में जीत हासिल की जा सकती है, पुनः वापसी की जा सकती है। त्रिपुरा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने कई सालों के वामपंथी राज को खत्म कर त्रिपुरा की सत्ता हासिल की थी। प्रश्न वहां से भी उठ रहे हैं, क्यों महंगाई सभी जगह है, सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वहीं उत्तर भारत में सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके थे, वहां नुकसान की भरपाई कैसे हो, बल्कि सीट गंवाने का डर बीजेपी को सता रहा है उत्तर भारत में। ऐसे में पिछली बार की हारी सीटों के अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां उसने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन कुछ कारणों से वहां और मेहनत करने की जरूरत महसूस हो रही है बीजेपी को। इसीलिए ये पूरी कवायद जो मंथन चिंतन चल रहा है कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है बीजेपी ने कि किस तरीके से 2024 का इलेक्शन जीता जाए। ऐसे में दक्षिण से कैसे भरपाई हो, एक तो दक्षिण से उम्मीद करती है बीजेपी, दूसरा मुस्लिम समुदाय से। इसीलिए हृदय परिवर्तन दिख रहा है। आज तक किसी भी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जो गालियां बकते थे, जो गोली मारे सालों की बात करते थे, जो शाहीन बाग में करंट दौड़ाते थे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की। और उसी का परिणाम था कि कहीं ना कहीं नेताओं के बोल बिगड़े और उनको प्रोत्साहन मिला और वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे, जिससे मुस्लिम समुदाय आहत होता रहा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या मुस्लिम वोट करेगा बीजेपी को, पसमानदा मुसलमान वोट देगा? दूसरा, जो भरपाई की कोशिश दक्षिण से भाजपा करने की कोशिश कर रही है, दक्षिण में ऊंट किसका बट बैठेगा? जाहिर उत्तर भारत में संभावित नुकसान की भरपाई दक्षिण के राज्यों से हो सकती है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को कहा कि वह सभी धर्मों जातियों को साथ लेकर चलें, सभी धर्मों को साथ लेकर चलें, क्योंकि सबके साथ और सबके विकास की बात तो होती थी, लेकिन वहीं 80 और 20 की बात भी होती थी, वहीं गोली मारो सालों की भी बात होती थी, वहीं बेकलिस मानो केस भी कहीं ना कहीं मुंह माए खड़ा था। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं सभी धर्म और जातियों को साथ लेकर चलें, साथ ही कहा सभी भाषा और संस्कृतियों का सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री ने नसीहत भी दी कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें, यानी मुस्लिमों की आबादी बहुत सारी सीटों को प्रभावित करती है, बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण से बात करते हैं, दक्षिण में बहुत सारे राज्यों में बहुमत में है, मुस्लिम समाज बहुमत में है, वो तय करता है हार जीत। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, एक अच्छी खासी तादाद, और उस वोट से महरूम होना बीजेपी को अब ये डर सताने लगा है कि मुस्लिम वोट नहीं करेगा, और जो हिंदू वोट करता था वो नाराज हो चुका है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। ऐसे में नुकसान की भरपाई कैसे हो, यानी जो 80-20 की बात होती थी, अब 80 में भी बहुत सारा असंतुष्ट वर्ग पैदा हो चुका है। अब वो बेईमानी मानता है धर्म के नाम पर लड़ना है, महंगाई से लड़ा जाए, लड़ना है गरीबी से लड़ा जाए। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल प्रश्न खड़े कर रहे हैं, यानी जो लाइन कम्युनिस्ट लेते थे अब वही लाइन सभी
विपक्षी दल लेने लगे हैं। चंद पूंजीपतियों के विकास की बात करते हैं, नाम लेकर बोलने लगे हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ अमर्यादित बयान होते हैं, ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। किसी को भी किसी जाति या संप्रदाय के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी पर विपक्षी दल मुस्लिम विरोधी होने का आरोप पहले ही लगाते हैं, यानी पहले ही मुस्लिमों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप बीजेपी पर लगता है। ऐसे में उस छवि को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करिए। हालांकि पार्टी ने हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक में, इस बार दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुस्लिम समाज के पिछले वर्गों पर फोकस करने की बात कही थी और उस पर काम भी हुआ है। पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिश हो रही है, जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं और बीजेपी उम्मीद करती है कि बहुत सारा पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमानों में पिछड़ी जाति हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको जिन योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वो लोग जरूर वोट करेंगे। सिर्फ उनकी नाराजगी को दूर करना है। साथ ही ईसाई समुदाय के पिछड़े वर्ग तक भी पहुंचने को बेताब है बीजेपी। मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी इस तरह के वर्ग हैं, छोटे छोटे वोट्स के पॉकेट हैं, उन तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है 2024 से पहले बीजेपी। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। दक्षिण भारत में पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए उत्तर भारत की पार्टी की अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रही है दक्षिण में बीजेपी। अभी तक दक्षिण में यह माना जाता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदी भाषी प्रदेशों की पार्टी है, उत्तर भारत की पार्टी है। ऐसे में दक्षिण में अपने आप को स्थापित करने के लिए बेताब दिख रही है बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। 2024 का चुनाव कैसा होगा, उसका परिदृश्य आप क्या देखते हैं। बीजेपी जब 2014 में भारी बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आई थी, इसमें युवाओं की अहम भूमिका थी। युवाओं ने एकमुश्त वोट किया था। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।